बहू, तुम मेरी अलमारी के पास क्या कर रही थी? तीखी आवाज सुनते ही पायल के हाथ से कपड़ों की तह खुलकर बिखर गई। दरवाजे पर खड़ी थी उसकी सास गायत्री देवी। आंखों में संदेह, आवाज में कठोरता। मैंने साफ देखा, तुम लॉकर के पास झुकी हुई थी, उन्होंने आरोप लगाया। पायल ने घबराकर कहा, माँ जी, मैं तो बस आपके सूट निकालकर धूप में रखने आई थी। लॉकर को तो मैंने छुआ भी नहीं। लेकिन गायत्री देवी के चेहरे पर विश्वास की कोई रेखा नहीं थी। पति के देहांत के बाद उन्होंने घर की पूरी जमा पूंजी अपने हाथ में ले ली थी। गहने, नकदी, जरूरी कागज सब अलमारी के लॉकर में बंद रहते। चाबी भी वे हमेशा अपने साड़ी की पल्लू में गांठ बांधकर रखती। घर का हर खर्च उनकी अनुमति से होता। पायल को कई बार छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी हाथ फैलाना पड़ता। उसने एक बार अपने पति गौरव से कहा था, कम से कम कुछ पैसे मेरे पास भी रहने दो, हर बार पूछना अच्छा नहीं लगता। गौरव ने चुपचाप कुछ रुपए दिए भी थे, पर जैसे ही गायत्री देवी को पता चला वे भड़क उठी। अब घर की मालकिन बहू बनेगी, मैं जिंदा हूं अभी। उस दिन के बाद गौरव भी चुप हो गया। कुछ दिन बाद ताई सास मंजू ताई घर पर आई। पायल ने पूरे मन से उनकी सेवा की। गरम गरम पूरियां, आलू की सब्जी, खीर, सब कुछ प्यार से परोसा। ताई जी मुस्कुराई, गायत्री, तू बड़ी भाग्यशाली है जो इतनी संस्कारी बहू मिली है। तेरी बहू तो इस घर की रौनक है। पायल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। 2 दिन बाद जब सुबह का समय था तो गायत्री देवी और गौरव बाजार जा रहे थे। दोनों एक ही स्कूटर पर घर से निकले। पायल रसोई में थी कि अचानक पड़ोस से किसी ने आवाज लगाई, अरे जल्दी आओ, सड़क पर एक्सीडेंट हो गया है। उसका दिल धक्के से रह गया। कुछ ही देर में खबर आई कि गौरव का स्कूटर फिसल गया था। माँ और बेटा दोनों सड़क पर गिर पड़े थे। लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया। पायल घबराकर अस्पताल पहुंची। दोनों घायल थे। गायत्री देवी के हाथ में फ्रैक्चर था और गौरव के सिर पर गहरी चोट आई थी। डॉक्टर ने कहा, इलाज तुरंत शुरू करना होगा, लेकिन पहले एडवांस जमा कराइए। पायल के हाथ कांप गए। उसके पास एक भी रुपया नहीं था। घर की सारी नकदी लॉकर में बंद थी। चाबी गायत्री देवी के पास रहती थी और अभी वे बेहोश थीं। उस पल उसे पहली बार अपनी बेबसी ने झकझोर दिया। तभी ताई सास भी अस्पताल पहुंच गईं। उन्होंने पायल की हालत देखी और पूछा, पैसे जमा हुए? पायल की आंखें भर आईं। ताई जी, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अब मैं एडवांस पैसे कहाँ से जमा करूं? मंजू ताई ने उसे ढांढस बंधाया और बिना एक पल गंवाए अपने पर्स से पैसे निकाले और काउंटर पर जमा कर दिए। इलाज शुरू हुआ। शाम को जब गायत्री देवी को होश आया और गौरव की हालत स्थिर हुई, ताई जी उनके सामने खड़ी हो गईं। उनकी आवाज शांत थी, पर शब्द तीखे थे। देख लिया अपनी हरकत का नतीजा? गायत्री देवी ने चौंक कर उनकी ओर देखा। ताई जी बोली, तुम दोनों अस्पताल में पड़े हो और घर की बहू के पास 1 रुपया नहीं है, क्योंकि तुम लोग सब तिजोरी में बंद करके रखते हो। गौरव ने धीमे से कहा, ताई जी, पर वे रुकी नहीं। अगर मैं आज यहाँ नहीं होती तो सोचो क्या करती बहू? इलाज रुक जाता, लोगों के आगे हाथ फैलाती। चाबी तो तुमने छुपा कर रखी थी और तुम दोनों अस्पताल में बेहोश पड़े थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। ताई जी ने पायल की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लड़की सुबह से भाग दौड़ कर रही है, रो भी नहीं पा रही, क्योंकि उसे इलाज की चिंता है और तुम लोगों को भरोसा करने की फुर्सत नहीं थी। गायत्री देवी की आंखों में पहली बार अपराध बोध उतर आया। उन्हें याद आया कितनी बार उन्होंने बहू पर शक किया, कितनी बार उसे छोटी छोटी बातों के लिए टोक दिया। आज वही बहू उनके सिरहाने खड़ी थी। 2 दिन बाद जब गायत्री देवी और गौरव अस्पताल से घर लौटे तो घर में एक अजीब सी खामोशी थी। गायत्री देवी सीधे अपने कमरे में गईं। अलमारी खोली, लॉकर खोला, गहनों का डिब्बा
नकदी, कागज सब कुछ जस का तस रखा था। उन्होंने गहरी सांस ली। आज पहली बार उन्हें लगा लॉकर नहीं, उनका मन बंद था। धीरे धीरे बाहर आई। रात का समय था। गौरव अपने कमरे में आराम कर रहा था। पायल रसोई समेट रही थी। गायत्री देवी ने पुकारा, बहू जरा इधर आओ। पायल चुपचाप सामने आकर खड़ी हो गई। गायत्री देवी ने अपनी साड़ी की गांठ खोली, तिजोरी की चाबी निकाली। कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर आगे बढ़कर बोली, बहू अब ये चाबी तुम संभालो। मैंने बहुत कसकर पकड़ रखी थी इसे, शायद जरूरत से ज्यादा। घर ताले से नहीं भरोसे से चलता है। पायल की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार उसने चाबी लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। वो शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, मम्मी जी, मैं इस घर की बहू हूं, चोर नहीं। आप रखिए अपनी तिजोरी की चाबी अपने पास। मुझे आपके पैसे और आपकी चाबियां नहीं चाहिए। गायत्री देवी चौंक गई। पायल की आवाज अब कांप नहीं रही थी। मेरा भी एक आत्मसम्मान है। अस्पताल में उस दिन जब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं इस घर में होकर भी कितनी असहाय हूँ। मैंने अपने निजी खर्चों के लिए एक जगह बात कर ली है। गायत्री देवी ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? पायल ने सीधा जवाब दिया, कल से मैं पास के एक प्ले स्कूल में टीचर की नौकरी शुरू कर रही हूँ। छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगी, कमाऊंगी, कम ही सही, लेकिन अपने लिए किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। गायत्री देवी के हाथ में पकड़ी चाबी धीरे धीरे ढीली पड़ गई। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, तुमने हमें बताए बिना? पायल ने शांत भाव से कहा, बताती तो शायद आप मना कर देती। तब तक गौरव भी वहां आ चुका था। गौरव ने थोड़ी नाराजगी और हैरानी से कहा, पायल, मैं इतना अच्छा कमाता हूं, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? मेरे सारे पैसे तुम्हारे ही तो हैं। पायल हल्के से मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। सच में गौरव, आज तक मुझे तुम्हारे कौन से पैसे मिले हैं? गौरव चुप रह गया। पायल की आवाज अब धीमी थी, लेकिन हर शब्द सीधा दिल पर लग रहा था। हर छोटी सी जरूरत के लिए मुझे तुम्हारी माँ के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। रसोई का सामान हो, दवा हो या मेरी अपनी कोई चीज, कभी तुमने सोचा है कि मुझे कैसा लगता होगा? तुम कहते हो कि तुम्हारे पैसे मेरे हैं, लेकिन हक सिर्फ कहने से नहीं मिलता, निभाने से मिलता है। उसने आगे कहा, मेरी भी कुछ निजी जरूरतें होती हैं गौरव। हर बार हिसाब देकर पैसे लेना अपने ही घर में मेहमान जैसा महसूस कराता है। गौरव ने सफाई देने की कोशिश की। माँ की आदत है सब संभालने की। पायल ने बीच में ही शांत स्वर में कहा, और मेरी आदत है अपना सम्मान बचाने की। कुछ पल की चुप्पी के बाद वो बोली, तुम अपनी लाखों की सैलरी अपने पास रखो। मुझे किसी पर बोझ बनकर नहीं जीना। मेरी जरूरतें छोटी होंगी, लेकिन मेरा आत्मसम्मान छोटा नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में दृढ़ता। आज से मैं अपने लिए खुद कमाऊंगी। कम होगा, लेकिन मेरा होगा, और किसी के सामने हाथ फैलाकर नहीं लेना पड़ेगा। पायल ने आगे बोला, मम्मी जी, गौरव सम्मान मांगने से नहीं, कमाने से मिलता है। मैं घर की जिम्मेदारी निभाऊंगी, लेकिन खुद को खोकर नहीं। गायत्री देवी की आंखों में नमी उतर आई। आज पहली बार उन्हें समझ आया, उन्होंने बहू को शक से ज्यादा निर्भरता की बेड़ियों में बांध रखा था। कुछ पल बाद उन्होंने खुद आगे बढ़कर पायल का हाथ थाम लिया। बहू, चाबी मैं अपने पास रख सकती हूँ, पर अब भरोसा अपने दिल में रखूंगी, और अगर कभी जरूरत पड़ी तो ये घर तुम्हारा भी है, बराबरी से। पायल की आंखों में आंसू बह निकले। गौरव उसकी ओर देखता रहा, लेकिन एक गुनहगार की नजर से, और पायल बिना कुछ बोले अपने बेडरूम की तरफ चली गई। उस रात तिजोरी की चाबी भले ही गायत्री देवी के पास रही, लेकिन पहली बार रिश्तों का ताला सच में खुल गया।
दोस्तों, क्या पायल ने सही निर्णय लिया? और क्या सच में गौरव और गायत्री देवी जैसे लोग होते हैं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।